हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि राहु अपना स्थान परिवर्तन करेगा। बड़ा दिन इसलिए भी है कि कुछ राशि के जातक इस राहु के परिवर्तन से फायदे में होंगे और कुछ राशि के जातकों के जीवन में बच सकता है बवाल। तो आज पूरे कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 12 राशियों पर इस संक्रांति का, इस सूर्य राहु के संक्रमण का क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन मंगलवार। एकादशी रात्रि को 5:03 तक, आश्लेषा नक्षत्र 8:35 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:46 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन से। जी, चर्चा करेंगे कि राहु और केतु कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, किस राशि पर बवाल मचाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि राहु और केतु 12 अप्रैल यानी आज प्रातः 10:36 से वृषभ राशि से मेष राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु लगभग 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और एक बात और बता दें हम अपने दर्शकों के लिए कि करीब 18 वर्ष 7 महीने पहले राहु ने अपना इसी स्थान पर संक्रमण किया था। मतलब मेष राशि पर राहु लगभग 18 वर्ष 7 महीने पहले पहुंचे थे 2003 में। तब आपने देखा कि किस तरह के बड़े परिवर्तन हुए। अगर 2003 छत्तीसगढ़ के नज़रिए से देखें तो इस वर्ष मेरा ख्याल है इलेक्शन हुआ था और अब हम 2022 में खड़े हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सीमा पर तो नहीं, पर यस, ज़्यादातर दुनिया की सीमाओं पर बवाल मचा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी जैसी परेशानियां हैं और बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी है। अगर हम नेपाल की बात करें, यदि हम श्रीलंका की बात करें, तो ये खबरें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं जो सारी दुनिया को डरवा रही हैं। और ऐसी स्थिति में राहु और केतु का परिवर्तन हो रहा है। मानते हैं दोनों ही छाया ग्रह हैं और ये हमेशा उल्टा चाल चलते हैं, यानी वक्री रहते हैं। 12 अप्रैल को राहु मेष में और केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मौजूदा समय में राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में मौजूद है। 18 साल 7 महीने बाद दोबारा राहु और केतु मेष राशि और तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। मंगल और राहु एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, वहीं केतु और शुक्र ग्रह एक दूसरे के प्रति समभाव माने गए। राहु और केतु के गोचर से कई तरह की प्राकृतिक उथल पुथल होने की संभावनाएं रहती हैं। पृथ्वी पर गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है, वर्षा भी कम हो सकती है। देश और दुनिया में राजनीति अपने चरम पर होती है। एक दूसरे देशों में काफ़ी तनाव बढ़ जाता है। रोगों की वृद्धि होती है जिससे जनता का बुरा हाल हो जाता है। राहु और केतु के गोचर से सभी राशि के जातकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हम 9 ग्रहों को देखें तो हमें 3 ग्रह ऐसे दिखेंगे जिसमें स्पीड की बहुत कम होती है। सबसे पहला ग्रह होता है शनि, जिसकी आयु लगभग एक राशि में 2.5 वर्ष मानी गई और एक पूरा चक्कर लगाने में ये 30 साल का समय ले सकता है। इसके बाद दूसरा ग्रह आता है बृहस्पति, जिसकी आयु लगभग 13 महीने होती है। मतलब ये 13 वर्ष में एक चक्कर मारते हैं, कभी कभी इसे 12 वर्ष भी गणना में करते हैं। और राहु और केतु जो हैं वो 18 वर्ष में एक चक्कर मारते हैं, लगभग 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं।
अगर हम ज्योतिष के अनुसार कुंडली में मौजूद राहु केतु की दशा के आधार पर शुभाशुभ की गणना करें तो हम देख पाते हैं कि जिन राशियों पर राहु का सीधा प्रभाव रहता है वे राशियां काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेष राशि में जब राहु आएंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी पैनिक होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये पैनिक होगा क्योंकि 12वें होंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि राहु जो है वो एग्जैक्टली दशम स्थान में होंगे। और इसके अलावा हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखें कि मेष राशि में राहु अष्टम स्थान में होने वाले हैं। मतलब इन राशियों पर थोड़ा सा इसका प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। वहीं पर हम सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए देखें तो ये गोचर थोड़ा सा लाभ दिलवाने वाला साबित हो सकता है। धन, मान, लाभ, सम्मान में बढ़ोतरी होती है। वहीं मिथुन और मीन राशि वाले जातकों पर इस राशि का परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी बात समझ में आ गई कि राहु का परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में बड़ी खबर ला सकता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में परेशानी और कुछ लोगों की ज़िंदगी में लाभ आ सकता है। वादे के मुताबिक अब हम चर्चा करने वाले हैं 12 राशियों पर राहु के परिवर्तनों का प्रभाव। जी तो चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु बुध के साथ में बैठेंगे। एग्जैक्टली हम कॉन्टेक्स्टली अगर सिर्फ राहु की बात करें तो राहु मुझे से लगता है लग्नस्थ राहु होने के कारण थोड़ा सा स्वभाव में क्रोध आएगा, काम में व्यवधान और चिंताएं बढ़ेंगी, शरीर में रोग, वजन का फ्लक्चुएशन यानी वेट का फ्लक्चुएशन हो सकता है, रूटीन आपकी रेगुलर हो सकती है। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अंदर डिसिप्लिन और ओबीडियंस बहुत ज़्यादा रखें। ये खासकर जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी है उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए तो अनुशासन और आज्ञा पालन के अलावा आप काले तिल का दान करें और साथ में काले वस्त्र का दान करें। राहु और शनि के बीज मंत्रों का जाप करें तो आपको फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली राहु इस राशि में कहाँ होंगे। राहु 12वें स्थान में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में राहु अनेक प्रकार की हानि और चिंताओं की, अनिद्रा की परेशानी पैदा कर सकते हैं। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। रूटीन आपकी बेहतर रखें, एकदम ध्यान रखें क्योंकि 12वें स्थान में राहु। अनिद्रा, वैसे भी लोग रात जागने के ज़्यादा आदी हो चुके हैं तो अनिद्रा ज़्यादा हो सकती है। इससे आपकी आकस्मिक हानियों की संभावनाएं बन सकती हैं, शारीरिक कष्ट हो सकता है और बेवजह के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सावधान रहने की जरूरत है कि आपको आंख और गले की परेशानी हो सकती है। महत्वपूर्ण काम करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि कोई भी काम आपकी असावधानी आपके काम में बाधा तो डालेगी, साथ में आपके विरोधियों को मौका दे सकती है। इस समय क्या करना चाहिए तो राहु के मंत्रों का जाप करें और साथ में दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी कि बनाएंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए अगर हम देखें तो एग्जैक्टली राहु पहुंच जाते हैं 11वें स्थान में। यहाँ पर राहु काफ़ी लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। मतलब मिथुन राशि वाले जातक सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाले होंगे राहु के इस ट्रांजिट से, राशि परिवर्तन से। तो मिथुन राशि वाले जातक अपने बहुत सारे पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं। मगर राहु की पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान में है। इस समय एकदम ध्यान देना होगा कि आपकी एकाग्रता भंग ना हो। खासकर बच्चों के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक या वर्चुअल ना हो जाए। कोशिश करें क्रिएटिव तो हो मगर अपने जीवन में अनुशासन बनाकर रखें। इससे लाभ के अवसर मिलेंगे, नौकरी रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपको लाइफ पार्टनर के साथ में भी चीज़ें अच्छी होंगी। मगर याद रखें कि 11वें राहु की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान, 5वें स्थान और 8वें स्थान में भी, भाग्य स्थान में भी पड़ सकती है। मतलब संतान को परेशानी हो सकती है, लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है और आपके काम रुक सकते हैं। यदि आपने थोड़ी भी वर्चुअलिटी या इरेगुलरिटी दिखाई पड़ी तो क्या करना चाहिए, आप भी कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाएं गुड़ के साथ में और साथ में और राहु के मंत्रों का जप करते जाएं, सूक्ष्म जीवों की सेवा करते जाएं तो राहु का परिवर्तन बढ़िया होगा। बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि राहु इस समय दशम स्थान में पहुंच जाएंगे। राहु के दशम स्थान में पहुंचने का मतलब कि राज्य भाव में पड़े हुए राहु और बुध आपकी लाइफ में जबरदस्त
पॉजिटिव चेंज दे सकते हैं, मगर यहीं पर ये भी हो सकता है कि आपके कामों में बाधा हो सकती है। बस शर्त यही है कि राहु के कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठोर एकाग्रता होनी चाहिए। काम को लेकर अगर बहुत कंसर्न रहेंगे तो ये राहु आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा पावर चाहते हैं, मतलब पॉलिटिकल लोग जो हैं, पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग, इस समय सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के काफ़ी ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सरकार और सरकार के लोगों से संबंध अच्छे होंगे, बड़े ऑफिशियल्स बड़ा सम्मान और यश पाएंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो इन्हें चाहिए कि ये सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, खीर का दान करें, तो इनके लिए राहु का ये जो राशि परिवर्तन है फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों से यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली राहु जो पहुंच जाते हैं वो 9th हाउस में यानी 9वें भाव में पहुंच जाते हैं। राहु अगर 9वें स्थान में हो तो निश्चित तौर पर नवा स्थान है उसे हम भाग्य का स्थान कहते हैं, ट्रेजरी ऑफ स्पिरिट कह सकते हैं, मतलब अध्यात्म की ये कुंजी है और यहीं पर आपके आध्यात्मिक पुण्य संचित होते हैं। यहाँ पर राहु का आने का मतलब कि आपके आध्यात्मिक जो पुण्य है वे भी आपको लाभ देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। राहु की पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ेगी, इसका मतलब सेहत की चिंता हो सकती है। तीसरे स्थान में पड़ेगी, इसका मतलब थोड़े से फैंटेस्टिक हो सकते हैं। 5वें स्थान में पड़ेगी, मतलब संतान को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बहुत सारे व्यवधानों के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब यू हैव टू रेडी टू फाइट योर प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रखें। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे करियर को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। बहरहाल करें क्या, आप कच्चा दूध लेकर भगवान शिव का अभिषेक करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, शिव महिमा सूत्र का पाठ करें, तो आपके लिए राहु का परिवर्तन थोड़ा शांति देने वाला होगा। बात कर लेते कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में तो राहु एग्जैक्टली 8वें स्थान में है, मतलब मुझे और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि राशि आपकी कन्या है। एग्जैक्टली राहु अष्टम स्थान में हो तो ये पेट की तकलीफ दे सकता है, आकस्मिक अपयश दे सकता है, आकस्मिक हानियां भी दे सकता है, मगर 8वें स्थान का राहु मोक्ष का कारण भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बहुत ज़्यादा संतुलित हैं, बेवजह की वादों से अपने आप को बचा कर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर इस राशि में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। खास करके इसमें परेशानी थोड़ी सी आगे होगी जब 14 अप्रैल से 14 मई तक जब सूर्य का भी ट्रांजिट होगा, तो सूर्य भी मेष राशि में आ जाएंगे राहु के साथ में, तो ग्रहण योग बनेगा। इस समय बहुत अधिक आकस्मिक हानि से अपने आप को बचाकर चलने की जरूरत पड़ेगी। खर्च बढ़ सकता है और साथ में चिंताएं बढ़ सकती हैं, बेवजह की विवादों से मन परेशान हो सकता है, सांपत्तिक विवाद भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली इस राशि वाले जातकों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? चूंकि कन्या राशि में एग्जैक्टली 8वें स्थान में है, तो 12 राशियों में ये पहली राशि है जिसे राहु का सबसे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप राहु के लिए भगवान शिव की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और काले तिल काले उड़द का दान करें, जीव सेवा करते रहें और बेवजह की बातों से अपने आप को बचा कर चले, तो ये राहु का ट्रांसिट आपके लिए थोड़ा सुकून भरा रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली केतु लग्न में है और 7वें स्थान में राहु। लग्न का केतु मतलब आपकी शरीर में तकलीफ दे सकता है। ऐसी स्थिति में यात्राएं बड़ी होती हैं, भागदौड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और लग्नस्थ केतु के कारण चोटें लग सकती हैं। खासकर जो बच्चे बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं या जो बड़े भी बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, उन्हें गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि केतु को चतुष्पद कहते हैं। इसमें सेंस नहीं होता, इसमें केवल एफर्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं, स्वभाव से निष्ठुर हो सकते हैं, गुस्सा बढ़ सकता है, चिड़चिड़े हो सकते हैं। मगर वहीं पर 7वें स्थान में राहु आपके दोस्त, आपके यार, आपके फ्रेंड्स या आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ 7वें स्थान में बैठे हुए राहु तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। यहाँ पर आपकी वर्चुअलिटी आपके लिए पैनिक हो सकती है। इसमें 5वें स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। रूटीन 11वें स्थान में भी राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, इसलिए रूटीन में भी आपको काफ़ी अनुशासित होना पड़ेगा। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप गुड़ का दान करें और मंगल और राहु के मंत्रों का जप करें, तो आपको कुछ फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। ये वो राशि है जिससे भारत की तकदीर देखी जा सकती है। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के
सबसे ताकतवर व्यक्ति के राशि की, जी वृश्चिक राशि है उनकी भी, और वृश्चिक राशि वाले और इतर जातक भी इस बात को एकदम ध्यान रखें कि आपके लिए राहु छठे स्थान में आ रहे हैं। मतलब आपको सबसे पहले ऋण, रोग, व्याधि और शत्रुता से बचना होगा, क्योंकि इस जगह पर राहु आकर के आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, आपके खिलाफ रोग बढ़ा सकते हैं, खर्च बढ़ा सकते हैं, ऋण में वृद्धि कर सकते हैं। और 12वें स्थान में केतु हैं, मतलब यात्राएं आपके लिए बड़ी कष्टदायी हो सकती हैं, नींद की परेशानी हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, भगवान गणपति की शरण में रहें और याद रखें कि भगवान आपको सद्बुद्धि देता रहे। कभी भी किसी प्रकार का विवाद आप कायम ना करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए? आपको खट्टे फलों का दान करना चाहिए, इलायची का दान करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए एग्जैक्टली देखेंगे तो राहु का ट्रांजिट धनु राशि वाले जातकों के लिए एग्जैक्टली होगा, मैं कहता हूँ कि 5वें स्थान में, और 5वें स्थान में पड़ा हुआ राहु संतान को पीड़ा दे सकता है, आपकी एकाग्रता को पीड़ा दे सकता है। खासकर वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए ताकीद करता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते ही 5वें स्थान में पड़े हुए राहु से भाग्य स्थान यानी आपके अवसर में परेशानी आ सकती है, क्योंकि 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि है तो रूटीन आपके बाधित हो सकते हैं। 5वें स्थान में आपकी पढ़ाई और अध्यापन, आपकी नौकरी में परेशानी आ सकती है, मतलब ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आप कुत्ते की सेवा करें, खासकर काला कुत्ता हो तो उसकी सेवा करें, चतुष्पद की सेवा करें, चित्त को एकाग्र रखने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, शिव और शिवा की उपासना करें, तो आपके लिए ये राहु का ट्रांजिट थोड़ा सुकून भरा हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें तो राहु निश्चित तौर पर चौथे स्थान पर है। चौथा स्थान आपके लिए सहजेश भी होता है, सहज का होता है यानी परिवार का होता है। यहाँ पर माता पिता बंधु बांधवों को देखा जाता है, पारिवारिक शांति देखी जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा देखी जाती है। तो यहाँ पर राहु के आने का मतलब है कि मकर राशि वाले जातकों के लिए अपने बुजुर्गों की, अपने परिवार की शांति की और अपने प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए आप बड़ों की सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार में आय की स्थिति का ध्यान रखें। वैसे भी महंगाई काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और ये ग्लोबली असर कर रही है, इसलिए इसका एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। और तीसरी बात ये किसी प्रकार का अपयश ना हो, इसलिए आप ऐसे कोई सावधानी रखें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो भगवान शिव, भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी भगवान शिव की आराधना करें, साथ में छाया पात्र का दान करें, काले उड़द का दान करें, तो आपके लिए थोड़ी राहत होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि अब राहु पहुंच गए एग्जैक्टली कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु, ऐसे बोलते हैं मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर में तीसरे स्थान का राहु बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, यदि उनका संबंध किसी फिल्म इंडस्ट्री से हो या जर्नलिज्म से हो या क्रिएटिव पोएट्री करते हो या वो बहुत पेंटिंग के शौकीन हो या अच्छे म्यूजिशियन हो, यानी कलाकारों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। राजनीति के लोग भी अपनी अच्छी योजनाओं से लोगों को फ़ायदा कर सकते हैं, मगर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अपनी एकाग्रता को बनाकर रखने के लिए रूटीन को बेहतर बनाने के लिए, मतलब दैनिक दिनचर्या है जो रूटीन है वो आपका बिल्कुल संतुलित हो, इस बात का एकदम ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा वर्चुअल ना हो, रात बहुत ज़्यादा जागे नहीं। राहु की 5वीं दृष्टि 7वें स्थान में पड़ती है, तो मतलब शादीशुदा लोगों को भी अपने मैरिटल लाइफ यानी लाइफ पार्टनर को बेहतर बनाने के लिए या उसकी सेहत का ध्यान रखने की बड़ी जरूरत पड़ेगी। भाग्य स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि और फिर 11वें स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है 11वें स्थान में राहु के कारण रूटीन में आपकी जो इनकम है उसमें भी बाधा हो सकती है और आपके अवसर भी थोड़े से कम हो सकते हैं। मतलब आपको लगातार प्रयास करना है, तभी आपको फायदा होगा। इस राशि वाली जात को क्लिक करना क्या चाहिए? तो ये चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें और भगवान शिव को दूध से अभिषेक कराएं, तो इससे फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों को हम देखते हैं कि राहु एग्जैक्टली इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरे स्थान में है और 8वें स्थान में केतु है। दूसरे स्थान में राहु, दूसरा स्थान पैतृक संपत्ति का होता है, चित्त की एकाग्रता का होता है, वाणी के संयम का होता है। 8वें स्थान में केतु बेवजह के विवाद पैदा कर सकते हैं, मतलब सांपत्तिक विवाद हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, लिटिगेशंस हो सकती है, पढ़ाई में परेशानी हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आ सकती है। इस राशि वाली जातकों के लिए सावधानी से
अपने राहु को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ेगी। आप बेवजह की बातों से बचा के रखें और साथ में लाल वस्तु का दान करें, गायत्री मंत्र जब करें, गुड़ का दान करें तो आपके लिए फायदा होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन के राहु के प्रभाव का हाल। आप जाइएगा नहीं अभी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि समय पूरा हो चुका है, तो अब हम कल मिलेंगे। आपके राशियों का हाल लेकर जाइएगा नहीं। हमारे इस कार्यक्रम बने रहिएगा IBC 24 में। हम कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।